ये बाद में जी नहीं पावा। हकीकत यह है कि वो अपने आप को ढूंढते ढूंढते बहुत देर कर देता है। बहुत अनप्रिडिक्टेबल सा लड़का है, तुमने देखा नहीं उसे? कितना तमाशा लगाया उसने हमारे घर के सामने। मुझे पता है वो कैसा है। मरियम एक बहुत मुख्तलिफ लड़की है। इंसाफ के रास्ते में अगर उसका भाई भी आ जाएगा तो वो उससे भी नहीं बख्शेगी। कभी कभी खुद चल कर चले जाना भी किसी एक्सक्यूज या तलाफी से कम नहीं है बेटा। जो लोग अपनी जिंदगी पर कंट्रोल नहीं रख पाते, आहिस्ता आहिस्ता उनकी जिंदगी का सारा कंट्रोल उनके हाथ से निकल जाता है। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि साला अगर मौत भी मांगे ना तो भी उसको न। मरियम अरियान के पास आकर उससे कहती है, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। ये सुनकर अरियान बहुत ही ज्यादा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्त के पास आकर उससे कहता है, मरियम को कभी हमारी उम्र की परख से परेशानी होती है और कभी उन्हें दुनिया वालों की फिक्र खाई जा रही है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मरियम राजी हो जाए और वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन दूसरी तरफ अरियान और शेरी के दरमियान जो इख्तिलाफात है वो अब मरियम और अरियान के दरमियान मजीद दूरियां पैदा करेंगे, क्योंकि शेरी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मरियम अरियान से शादी कर ले। वो अपने दोस्तों के पास आकर उनसे कहता है, मैं ऐसा क्या करूं कि अरियान मरियम की जिंदगी से दूर चला जाए और शायद वो अब अरियान के साथ कुछ गलत कर ले। अरियान के दोस्त भी अरियान को समझाने की कोशिश करते हैं, अरियान मरियम तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन तुम्हारे और इनकी उम्र के दरमियान जो फर्क है ना वो सिर्फ और सिर्फ इससे परेशान है। अरियान अपने दोस्तों से कहता है, जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही है? मैं इन चीजों का कोई परवाह नहीं करता, बस मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मरियम अरियान के पास आकर उससे कहती है, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। ये सुनकर अरियान बहुत ही ज्यादा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्त के पास आकर उससे कहता है, मरियम को कभी हमारी उम्र की परख से परेशानी होती है और कभी उन्हें दुनिया वालों की फिक्र खाई जा रही है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मरियम राजी हो जाए और वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन दूसरी तरफ अरियान और शेरी के दरमियान जो इख्तिलाफात है वो अब मरियम और अरियान के दरमियान मजीद दूरियां पैदा करेंगे, क्योंकि शेरी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मरियम अरियान से शादी कर ले। वो अपने दोस्तों के पास आकर उनसे कहता है, मैं ऐसा क्या करूं कि अरियान मरियम की जिंदगी से दूर चला जाए और शायद वो अब अरियान के साथ कुछ गलत कर ले। अरियान के दोस्त भी अरियान को समझाने की कोशिश करते हैं, अरियान मरियम तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन तुम्हारे और इनकी उम्र के दरमियान जो फर्क है ना वो सिर्फ और सिर्फ इससे परेशान है। अरियान अपने दोस्तों से कहता है, जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही है? मैं इन चीजों का कोई परवाह नहीं करता, बस मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मरियम अरियान के पास आकर उससे कहती है, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। ये सुनकर अरियान बहुत ही ज्यादा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्त के पास आकर उससे कहता है, मरियम को कभी हमारी उम्र की परख से परेशानी होती है और कभी उन्हें दुनिया वालों की फिक्र खाई जा रही है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मरियम राजी हो जाए और वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन दूसरी तरफ अरियान और शेरी के दरमियान जो इख्तिलाफात है वो अब मरियम और अरियान के दरमियान मजीद दूरियां पैदा करेंगे, क्योंकि शेरी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मरियम अरियान से शादी कर ले। वो अपने दोस्तों के पास आकर उनसे कहता है, मैं ऐसा क्या करूं कि अरियान मरियम की जिंदगी से दूर चला जाए और शायद वो अब अरियान के साथ कुछ गलत कर ले। अरियान के दोस्त भी अरियान को समझाने की कोशिश करते हैं, अरियान मरियम तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन तुम्हारे और इनकी उम्र के दरमियान जो फर्क है ना वो सिर्फ और सिर्फ इससे परेशान है। अरियान अपने दोस्तों से कहता है, जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही है? मैं इन चीजों का कोई परवाह नहीं करता, बस मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मरियम अरियान के पास आकर उससे कहती है, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। ये सुनकर अरियान बहुत ही ज्यादा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्त के पास आकर उससे कहता है, मरियम को कभी हमारी उम्र की परख से परेशानी होती है और कभी उन्हें दुनिया वालों की फिक्र खाई जा रही है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मरियम राजी हो जाए और वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन दूसरी तरफ अरियान और शेरी के दरमियान जो इख्तिलाफात है वो अब मरियम और अरियान के दरमियान मजीद दूरियां पैदा करेंगे, क्योंकि शेरी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है
कि मरियम अरियान से शादी कर ले। वो अपनी दोस्तों के पास आकर उनसे कहता है मैं ऐसा क्या करूं कि अरियान मरियम की जिंदगी से दूर चला जाए और शायद वो अब अरियान के साथ कुछ गलत कर ले। अरियान के दोस्त भी अरियान को समझाने की कोशिश करते हैं। अरियान मरियम तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन तुम्हारे और इनकी उम्र के दरमियान जो फर्क है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इससे परेशान है। अरियान अपने दोस्तों से कहता है जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही है। मैं इन चीजों का कोई परवाह नहीं करता, बस मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मरियम अरियान के पास आकर उससे कहती है तुम्हें पता है कि मैं तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। ये सुनकर अरियान बहुत ही ज्यादा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्त के पास आकर उससे कहता है मरियम को कभी हमारी उम्र की परख से परेशानी होती है और कभी उन्हें दुनिया वालों की फिक्र खाई जा रही है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मरियम राजी हो जाए और वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन दूसरी तरफ अरियान और शेरी के दरमियान जो इख्तिलाफात है वो अब मरियम और अरियान के दरमियान मजीद दूरियां पैदा करेंगे, क्योंकि शेरी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मरियम अरियान से शादी कर ले। वो अपने दोस्तों के पास आकर उनसे कहता है मैं ऐसा क्या करूं कि अरियान मरियम की जिंदगी से दूर चला जाए और शायद वो अब अरियान के साथ कुछ गलत कर ले। अरियान के दोस्त भी अरियान को समझाने की कोशिश करते हैं। अरियान मरियम तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन तुम्हारे और इनकी उम्र के दरमियान जो फर्क है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इससे परेशान है। अरियान अपने दोस्तों से कहता है जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही है। मैं इन चीजों का कोई परवाह नहीं करता, बस मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मरियम अरियान के पास आकर उससे कहती है तुम्हें पता है कि मैं तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। ये सुनकर अरियान बहुत ही ज्यादा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्त के पास आकर उससे कहता है मरियम को कभी हमारी उम्र की परख से परेशानी होती है और कभी उन्हें दुनिया वालों की फिक्र खाई जा रही है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मरियम राजी हो जाए और वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन दूसरी तरफ अरियान और शेरी के दरमियान जो इख्तिलाफात है वो अब मरियम और अरियान के दरमियान मजीद दूरियां पैदा करेंगे, क्योंकि शेरी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मरियम अरियान से शादी कर ले। वो अपने दोस्तों के पास आकर उनसे कहता है मैं ऐसा क्या करूं कि अरियान मरियम की जिंदगी से दूर चला जाए और शायद वो अब अरियान के साथ कुछ गलत कर ले। अरियान के दोस्त भी अरियान को समझाने की कोशिश करते हैं। अरियान मरियम तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन तुम्हारे और इनकी उम्र के दरमियान जो फर्क है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इससे परेशान है। अरियान अपने दोस्तों से कहता है जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही है। मैं इन चीजों का कोई परवाह नहीं करता, बस मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मरियम अरियान के पास आकर उससे कहती है तुम्हें पता है कि मैं तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। ये सुनकर अरियान बहुत ही ज्यादा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्त के पास आकर उससे कहता है मरियम को कभी हमारी उम्र की परख से परेशानी होती है और कभी उन्हें दुनिया वालों की फिक्र खाई जा रही है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मरियम राजी हो जाए और वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन दूसरी तरफ अरियान और शेरी के दरमियान जो इख्तिलाफात है वो अब मरियम और अरियान के दरमियान मजीद दूरियां पैदा करेंगे, क्योंकि शेरी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मरियम अरियान से शादी कर ले। वो अपने दोस्तों के पास आकर उनसे कहता है मैं ऐसा क्या करूं कि अरियान मरियम की जिंदगी से दूर चला जाए और शायद वो अब अरियान के साथ कुछ गलत कर ले। अरियान के दोस्त भी अरियान को समझाने की कोशिश करते हैं। अरियान मरियम तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन तुम्हारे और इनकी उम्र के दरमियान जो फर्क है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इससे परेशान है। अरियान अपने दोस्तों से कहता है जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही है। मैं इन चीजों का कोई परवाह नहीं करता, बस मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मरियम अरियान के पास आकर उससे कहती है तुम्हें पता है कि मैं तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। ये सुनकर अरियान बहुत ही ज्यादा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्त के पास आकर उससे कहता है मरियम को कभी हमारी उम्र की परख से परेशानी होती है और कभी उन्हें दुनिया वालों की फिक्र खाई जा रही है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मरियम राजी हो जाए और वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन दूसरी तरफ अरियान और शेरी के दरमियान जो इख्तिलाफात है वो अब मरियम और अरियान के दरमियान मजीद दूरियां पैदा करेंगे, क्योंकि शेरी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मरियम अरियान से शादी कर ले। वो अपने दोस्तों के पास आकर उनसे कहता है मैं ऐसा क्या करूं कि अरियान मरियम की जिंदगी से दूर चला जाए और शायद वो अब अरियान के साथ कुछ गलत कर ले। अरियान के दोस्त भी अरियान को समझाने की कोशिश करते हैं। अरियान मरियम तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन तुम्हारे और इनकी उम्र के दरमियान
जो परख है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इससे परेशान है। आर्यन अपने दोस्तों से कहता है, जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही है। मैं इन चीजों का कोई परवाह नहीं करता, बस मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मरियम आर्यन के पास आकर उससे कहती है, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। ये सुनकर आर्यन बहुत ही ज्यादा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्त के पास आकर उससे कहता है, मरियम को कभी हमारी उम्र की परख से परेशानी होती है और कभी उन्हें दुनिया वालों की फिक्र खाई जा रही है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मरियम राजी हो जाए और वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन दूसरी तरफ आर्यन और शेरी के दरमियान जो इख्तिलाफात है वो अब मरियम और आर्यन के दरमियान मजीद दूरियां पैदा करेंगे, क्योंकि शेरी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मरियम आर्यन से शादी कर ले। वो अपने दोस्तों के पास आकर उनसे कहता है, मैं ऐसा क्या करूं कि आर्यन मरियम की जिंदगी से दूर चला जाए और शायद वो अब आर्यन के साथ कुछ गलत कर ले। आर्यन के दोस्त भी आर्यन को समझाने की कोशिश करते हैं, आर्यन मरियम तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन तुम्हारे और इनकी उम्र के दरमियान जो परख है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इससे परेशान है। आर्यन अपने दोस्तों से कहता है, जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही है। मैं इन चीजों का कोई परवाह नहीं करता, बस मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मरियम आर्यन के पास आकर उससे कहती है, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। ये सुनकर आर्यन बहुत ही ज्यादा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्त के पास आकर उससे कहता है, मरियम को कभी हमारी उम्र की परख से परेशानी होती है और कभी उन्हें दुनिया वालों की फिक्र खाई जा रही है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मरियम राजी हो जाए और वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन दूसरी तरफ आर्यन और शेरी के दरमियान जो इख्तिलाफात है वो अब मरियम और आर्यन के दरमियान मजीद दूरियां पैदा करेंगे, क्योंकि शेरी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मरियम आर्यन से शादी कर ले। वो अपने दोस्तों के पास आकर उनसे कहता है, मैं ऐसा क्या करूं कि आर्यन मरियम की जिंदगी से दूर चला जाए और शायद वो अब आर्यन के साथ कुछ गलत कर ले। आर्यन के दोस्त भी आर्यन को समझाने की कोशिश करते हैं, आर्यन मरियम तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन तुम्हारे और इनकी उम्र के दरमियान जो परख है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इससे परेशान है। आर्यन अपने दोस्तों से कहता है, जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही है। मैं इन चीजों का कोई परवाह नहीं करता, बस मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मरियम आर्यन के पास आकर उससे कहती है, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। ये सुनकर आर्यन बहुत ही ज्यादा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्त के पास आकर उससे कहता है, मरियम को कभी हमारी उम्र की परख से परेशानी होती है और कभी उन्हें दुनिया वालों की फिक्र खाई जा रही है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मरियम राजी हो जाए और वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन दूसरी तरफ आर्यन और शेरी के दरमियान जो इख्तिलाफात है वो अब मरियम और आर्यन के दरमियान मजीद दूरियां पैदा करेंगे, क्योंकि शेरी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मरियम आर्यन से शादी कर ले। वो अपने दोस्तों के पास आकर उनसे कहता है, मैं ऐसा क्या करूं कि आर्यन मरियम की जिंदगी से दूर चला जाए और शायद वो अब आर्यन के साथ कुछ गलत कर ले। आर्यन के दोस्त भी आर्यन को समझाने की कोशिश करते हैं, आर्यन मरियम तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन तुम्हारे और इनकी उम्र के दरमियान जो परख है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इससे परेशान है। आर्यन अपने दोस्तों से कहता है, जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही है। मैं इन चीजों का कोई परवाह नहीं करता, बस मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मरियम आर्यन के पास आकर उससे कहती है, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। ये सुनकर आर्यन बहुत ही ज्यादा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्त के पास आकर उससे कहता है, मरियम को कभी हमारी उम्र की परख से परेशानी होती है और कभी उन्हें दुनिया वालों की फिक्र खाई जा रही है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मरियम राजी हो जाए और वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन दूसरी तरफ आर्यन और शेरी के दरमियान जो इख्तिलाफात है वो अब मरियम और आर्यन के दरमियान मजीद दूरियां पैदा करेंगे, क्योंकि शेरी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मरियम आर्यन से शादी कर ले। वो अपने दोस्तों के पास आकर उनसे कहता है, मैं ऐसा क्या करूं कि आर्यन मरियम की जिंदगी से दूर चला जाए और शायद वो अब आर्यन के साथ कुछ गलत कर ले। आर्यन के दोस्त भी आर्यन को समझाने की कोशिश करते हैं, आर्यन मरियम तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन तुम्हारे और इनकी उम्र के दरमियान जो परख है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इससे परेशान है। आर्यन अपने दोस्तों से कहता है, जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही है। मैं इन चीजों का कोई परवाह नहीं करता, बस मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ।
मरियम आर्यन के पास आकर उससे कहती है, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। ये सुनकर आर्यन बहुत ही ज्यादा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्त के पास आकर उससे कहता है, मरियम को कभी हमारी उम्र की परख से परेशानी होती है और कभी उन्हें दुनिया वालों की फिक्र खाई जा रही है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मरियम राजी हो जाए और वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन दूसरी तरफ आर्यन और शेरी के दरमियान जो इख्तिलाफात है वो अब मरियम और आर्यन के दरमियान मजीद दूरियां पैदा करेंगे, क्योंकि शेरी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मरियम आर्यन से शादी कर ले। वो अपने दोस्तों के पास आकर उनसे कहता है, मैं ऐसा क्या करूं कि आर्यन मरियम की जिंदगी से दूर चला जाए और शायद वो अब आर्यन के साथ कुछ गलत कर ले। आर्यन के दोस्त भी आर्यन को समझाने की कोशिश करते हैं, आर्यन मरियम तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन तुम्हारे और इनकी उम्र के दरमियान जो फर्क है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इससे परेशान है। आर्यन अपने दोस्तों से कहता है, जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही है। मैं इन चीजों का कोई परवाह नहीं करता, बस मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मरियम आर्यन के पास आकर उससे कहती है, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। ये सुनकर आर्यन बहुत ही ज्यादा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्त के पास आकर उससे कहता है, मरियम को कभी हमारी उम्र की परख से परेशानी होती है और कभी उन्हें दुनिया वालों की फिक्र खाई जा रही है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मरियम राजी हो जाए और वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन दूसरी तरफ आर्यन और शेरी के दरमियान जो इख्तिलाफात है वो अब मरियम और आर्यन के दरमियान मजीद दूरियां पैदा करेंगे, क्योंकि शेरी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मरियम आर्यन से शादी कर ले। वो अपने दोस्तों के पास आकर उनसे कहता है, मैं ऐसा क्या करूं कि आर्यन मरियम की जिंदगी से दूर चला जाए और शायद वो अब आर्यन के साथ कुछ गलत कर ले। आर्यन के दोस्त भी आर्यन को समझाने की कोशिश करते हैं, आर्यन मरियम तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन तुम्हारे और इनकी उम्र के दरमियान जो फर्क है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इससे परेशान है। आर्यन अपने दोस्तों से कहता है, जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही है। मैं इन चीजों का कोई परवाह नहीं करता, बस मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मरियम आर्यन के पास आकर उससे कहती है, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। ये सुनकर आर्यन बहुत ही ज्यादा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्त के पास आकर उससे कहता है, मरियम को कभी हमारी उम्र की परख से परेशानी होती है और कभी उन्हें दुनिया वालों की फिक्र खाई जा रही है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मरियम राजी हो जाए और वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन दूसरी तरफ आर्यन और शेरी के दरमियान जो इख्तिलाफात है वो अब मरियम और आर्यन के दरमियान मजीद दूरियां पैदा करेंगे, क्योंकि शेरी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मरियम आर्यन से शादी कर ले। वो अपने दोस्तों के पास आकर उनसे कहता है, मैं ऐसा क्या करूं कि आर्यन मरियम की जिंदगी से दूर चला जाए और शायद वो अब आर्यन के साथ कुछ गलत कर ले। आर्यन के दोस्त भी आर्यन को समझाने की कोशिश करते हैं, आर्यन मरियम तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन तुम्हारे और इनकी उम्र के दरमियान जो फर्क है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इससे परेशान है। आर्यन अपने दोस्तों से कहता है, जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही है। मैं इन चीजों का कोई परवाह नहीं करता, बस मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मरियम आर्यन के पास आकर उससे कहती है, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। ये सुनकर आर्यन बहुत ही ज्यादा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्त के पास आकर उससे कहता है, मरियम को कभी हमारी उम्र की परख से परेशानी होती है और कभी उन्हें दुनिया वालों की फिक्र खाई जा रही है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मरियम राजी हो जाए और वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन दूसरी तरफ आर्यन और शेरी के दरमियान जो इख्तिलाफात है वो अब मरियम और आर्यन के दरमियान मजीद दूरियां पैदा करेंगे, क्योंकि शेरी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मरियम आर्यन से शादी कर ले। वो अपने दोस्तों के पास आकर उनसे कहता है, मैं ऐसा क्या करूं कि आर्यन मरियम की जिंदगी से दूर चला जाए और शायद वो अब आर्यन के साथ कुछ गलत कर ले। आर्यन के दोस्त भी आर्यन को समझाने की कोशिश करते हैं, आर्यन मरियम तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन तुम्हारे और इनकी उम्र के दरमियान जो फर्क है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इससे परेशान है। आर्यन अपने दोस्तों से कहता है, जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही है। मैं इन चीजों का कोई परवाह नहीं करता, बस मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मरियम आर्यन के पास आकर उससे कहती है, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। ये सुनकर आर्यन बहुत ही ज्यादा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्त के पास आकर उससे कहता है, मरियम को कभी हमारी उम्र की परख से परेशानी होती है और कभी उन्हें दुनिया वालों की फिक्र खाई जा रही है।
आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि मरियम राजी हो जाए और वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन दूसरी तरफ अरियान और शेरी के दरमियान जो इख्तिलाफात है वो अब मरियम और अरियान के दरमियान मजीद दूरियां पैदा करेंगे, क्योंकि शेरी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मरियम अरियान से शादी कर ले। वो अपने दोस्तों के पास आकर उनसे कहता है, मैं ऐसा क्या करूं कि अरियान मरियम की जिंदगी से दूर चला जाए और शायद वो अब अरियान के साथ कुछ गलत कर ले। अरियान के दोस्त भी अरियान को समझाने की कोशिश करते हैं, अरियान मरियम तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन तुम्हारे और इनकी उम्र के दरमियान जो फर्क है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इससे परेशान है। अरियान अपने दोस्तों से कहता है, जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही है। मैं इन चीजों का कोई परवाह नहीं करता, बस मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मरियम अरियान के पास आकर उससे कहती है, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। ये सुनकर अरियान बहुत ही ज्यादा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्त के पास आकर उससे कहता है, मरियम को कभी हमारी उम्र की परख से परेशानी होती है और कभी उन्हें दुनिया वालों की फिक्र खाई जा रही है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मरियम राजी हो जाए और वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन दूसरी तरफ अरियान और शेरी के दरमियान जो इख्तिलाफात है वो अब मरियम और अरियान के दरमियान मजीद दूरियां पैदा करेंगे, क्योंकि शेरी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मरियम अरियान से शादी कर ले। वो अपने दोस्तों के पास आकर उनसे कहता है, मैं ऐसा क्या करूं कि अरियान मरियम की जिंदगी से दूर चला जाए और शायद वो अब अरियान के साथ कुछ गलत कर ले। अरियान के दोस्त भी अरियान को समझाने की कोशिश करते हैं, अरियान मरियम तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन तुम्हारे और इनकी उम्र के दरमियान जो फर्क है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इससे परेशान है। अरियान अपने दोस्तों से कहता है, जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही है। मैं इन चीजों का कोई परवाह नहीं करता, बस मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मरियम अरियान के पास आकर उससे कहती है, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। ये सुनकर अरियान बहुत ही ज्यादा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्त के पास आकर उससे कहता है, मरियम को कभी हमारी उम्र की परख से परेशानी होती है और कभी उन्हें दुनिया वालों की फिक्र खाई जा रही है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मरियम राजी हो जाए और वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन दूसरी तरफ अरियान और शेरी के दरमियान जो इख्तिलाफात है वो अब मरियम और अरियान के दरमियान मजीद दूरियां पैदा करेंगे, क्योंकि शेरी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मरियम अरियान से शादी कर ले। वो अपने दोस्तों के पास आकर उनसे कहता है, मैं ऐसा क्या करूं कि अरियान मरियम की जिंदगी से दूर चला जाए और शायद वो अब अरियान के साथ कुछ गलत कर ले। अरियान के दोस्त भी अरियान को समझाने की कोशिश करते हैं, अरियान मरियम तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन तुम्हारे और इनकी उम्र के दरमियान जो फर्क है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इससे परेशान है। अरियान अपने दोस्तों से कहता है, जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही है। मैं इन चीजों का कोई परवाह नहीं करता, बस मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मरियम अरियान के पास आकर उससे कहती है, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। ये सुनकर अरियान बहुत ही ज्यादा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्त के पास आकर उससे कहता है, मरियम को कभी हमारी उम्र की परख से परेशानी होती है और कभी उन्हें दुनिया वालों की फिक्र खाई जा रही है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मरियम राजी हो जाए और वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन दूसरी तरफ अरियान और शेरी के दरमियान जो इख्तिलाफात है वो अब मरियम और अरियान के दरमियान मजीद दूरियां पैदा करेंगे, क्योंकि शेरी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मरियम अरियान से शादी कर ले। वो अपने दोस्तों के पास आकर उनसे कहता है, मैं ऐसा क्या करूं कि अरियान मरियम की जिंदगी से दूर चला जाए और शायद वो अब अरियान के साथ कुछ गलत कर ले। अरियान के दोस्त भी अरियान को समझाने की कोशिश करते हैं, अरियान मरियम तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन तुम्हारे और इनकी उम्र के दरमियान जो फर्क है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इससे परेशान है। अरियान अपने दोस्तों से कहता है, जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही है। मैं इन चीजों का कोई परवाह नहीं करता, बस मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मरियम अरियान के पास आकर उससे कहती है, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। ये सुनकर अरियान बहुत ही ज्यादा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्त के पास आकर उससे कहता है, मरियम को कभी हमारी उम्र की परख से परेशानी होती है और कभी उन्हें दुनिया वालों की फिक्र खाई जा रही है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मरियम राजी हो जाए
और वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन दूसरी तरफ अरियान और शेरी के दरमियान जो इख्तिलाफात है वो अब मरियम और अरियान के दरमियान मजीद दूरियां पैदा करेंगे, क्योंकि शेरी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मरियम अरियान से शादी कर ले। वो अपने दोस्तों के पास आकर उनसे कहता है मैं ऐसा क्या करूं कि अरियान मरियम की जिंदगी से दूर चला जाए और शायद वो अब अरियान के साथ कुछ गलत कर ले। अरियान के दोस्त भी अरियान को समझाने की कोशिश करते हैं। अरियान मरियम तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन तुम्हारे और इनकी उम्र के दरमियान जो फर्क है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इससे परेशान है। अरियान अपने दोस्तों से कहता है जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही है। मैं इन चीजों का कोई परवाह नहीं करता, बस मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मरियम अरियान के पास आकर उससे कहती है तुम्हें पता है कि मैं तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। ये सुनकर अरियान बहुत ही ज्यादा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्त के पास आकर उससे कहता है मरियम को कभी हमारी उम्र की परख से परेशानी होती है और कभी उन्हें दुनिया वालों की फिक्र खाई जा रही है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मरियम राजी हो जाए और वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन दूसरी तरफ अरियान और शेरी के दरमियान जो इख्तिलाफात है वो अब मरियम और अरियान के दरमियान मजीद दूरियां पैदा करेंगे, क्योंकि शेरी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मरियम अरियान से शादी कर ले। वो अपने दोस्तों के पास आकर उनसे कहता है मैं ऐसा क्या करूं कि अरियान मरियम की जिंदगी से दूर चला जाए और शायद वो अब अरियान के साथ कुछ गलत कर ले। अरियान के दोस्त भी अरियान को समझाने की कोशिश करते हैं। अरियान मरियम तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन तुम्हारे और इनकी उम्र के दरमियान जो फर्क है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इससे परेशान है। अरियान अपने दोस्तों से कहता है जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही है। मैं इन चीजों का कोई परवाह नहीं करता, बस मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मरियम अरियान के पास आकर उससे कहती है तुम्हें पता है कि मैं तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। ये सुनकर अरियान बहुत ही ज्यादा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्त के पास आकर उससे कहता है मरियम को कभी हमारी उम्र की परख से परेशानी होती है और कभी उन्हें दुनिया वालों की फिक्र खाई जा रही है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मरियम राजी हो जाए और वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन दूसरी तरफ अरियान और शेरी के दरमियान जो इख्तिलाफात है वो अब मरियम और अरियान के दरमियान मजीद दूरियां पैदा करेंगे, क्योंकि शेरी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मरियम अरियान से शादी कर ले। वो अपने दोस्तों के पास आकर उनसे कहता है मैं ऐसा क्या करूं कि अरियान मरियम की जिंदगी से दूर चला जाए और शायद वो अब अरियान के साथ कुछ गलत कर ले। अरियान के दोस्त भी अरियान को समझाने की कोशिश करते हैं। अरियान मरियम तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन तुम्हारे और इनकी उम्र के दरमियान जो फर्क है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इससे परेशान है। अरियान अपने दोस्तों से कहता है जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही है। मैं इन चीजों का कोई परवाह नहीं करता, बस मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मरियम अरियान के पास आकर उससे कहती है तुम्हें पता है कि मैं तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। ये सुनकर अरियान बहुत ही ज्यादा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्त के पास आकर उससे कहता है मरियम को कभी हमारी उम्र की परख से परेशानी होती है और कभी उन्हें दुनिया वालों की फिक्र खाई जा रही है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मरियम राजी हो जाए और वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन दूसरी तरफ अरियान और शेरी के दरमियान जो इख्तिलाफात है वो अब मरियम और अरियान के दरमियान मजीद दूरियां पैदा करेंगे, क्योंकि शेरी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मरियम अरियान से शादी कर ले। वो अपने दोस्तों के पास आकर उनसे कहता है मैं ऐसा क्या करूं कि अरियान मरियम की जिंदगी से दूर चला जाए और शायद वो अब अरियान के साथ कुछ गलत कर ले। अरियान के दोस्त भी अरियान को समझाने की कोशिश करते हैं। अरियान मरियम तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन तुम्हारे और इनकी उम्र के दरमियान जो फर्क है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इससे परेशान है। अरियान अपने दोस्तों से कहता है जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही है। मैं इन चीजों का कोई परवाह नहीं करता, बस मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मरियम अरियान के पास आकर उससे कहती है तुम्हें पता है कि मैं तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। ये सुनकर अरियान बहुत ही ज्यादा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्त के पास आकर उससे कहता है मरियम को कभी हमारी उम्र की परख से परेशानी होती है और कभी उन्हें दुनिया वालों की फिक्र खाई जा रही है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मरियम राजी हो जाए
और वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन दूसरी तरफ अरियान और शेरी के दरमियान जो इख्तिलाफात है वो अब मरियम और अरियान के दरमियान मजीद दूरियां पैदा करेंगे, क्योंकि शेरी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मरियम अरियान से शादी कर ले। वो अपने दोस्तों के पास आकर उनसे कहता है मैं ऐसा क्या करूं कि अरियान मरियम की जिंदगी से दूर चला जाए और शायद वो अब अरियान के साथ कुछ गलत कर ले। अरियान के दोस्त भी अरियान को समझाने की कोशिश करते हैं, अरियान मरियम तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन तुम्हारे और इनकी उम्र के दरमियान जो फर्क है ना वो सिर्फ और सिर्फ इससे परेशान है। अरियान अपने दोस्तों से कहता है जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही है। मैं इन चीजों का कोई परवाह नहीं करता, बस मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मरियम अरियान के पास आकर उससे कहती है तुम्हें पता है कि मैं तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। ये सुनकर अरियान बहुत ही ज्यादा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्त के पास आकर उससे कहता है मरियम को कभी हमारी उम्र की परख से परेशानी होती है और कभी उन्हें दुनिया वालों की फिक्र खाई जा रही है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मरियम राजी हो जाए और वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन दूसरी तरफ अरियान और शेरी के दरमियान जो इख्तिलाफात है वो अब मरियम और अरियान के दरमियान मजीद दूरियां पैदा करेंगे, क्योंकि शेरी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मरियम अरियान से शादी कर ले। वो अपने दोस्तों के पास आकर उनसे कहता है मैं ऐसा क्या करूं कि अरियान मरियम की जिंदगी से दूर चला जाए और शायद वो अब अरियान के साथ कुछ गलत कर ले। अरियान के दोस्त भी अरियान को समझाने की कोशिश करते हैं, अरियान मरियम तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन तुम्हारे और इनकी उम्र के दरमियान जो फर्क है ना वो सिर्फ और सिर्फ इससे परेशान है। अरियान अपने दोस्तों से कहता है जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही है। मैं इन चीजों का कोई परवाह नहीं करता, बस मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मरियम अरियान के पास आकर उससे कहती है तुम्हें पता है कि मैं तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। ये सुनकर अरियान बहुत ही ज्यादा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्त के पास आकर उससे कहता है मरियम को कभी हमारी उम्र की परख से परेशानी होती है और कभी उन्हें दुनिया वालों की फिक्र खाई जा रही है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मरियम राजी हो जाए और वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन दूसरी तरफ अरियान और शेरी के दरमियान जो इख्तिलाफात है वो अब मरियम और अरियान के दरमियान मजीद दूरियां पैदा करेंगे, क्योंकि शेरी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मरियम अरियान से शादी कर ले। वो अपने दोस्तों के पास आकर उनसे कहता है मैं ऐसा क्या करूं कि अरियान मरियम की जिंदगी से दूर चला जाए और शायद वो अब अरियान के साथ कुछ गलत कर ले। अरियान के दोस्त भी अरियान को समझाने की कोशिश करते हैं, अरियान मरियम तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन तुम्हारे और इनकी उम्र के दरमियान जो फर्क है ना वो सिर्फ और सिर्फ इससे परेशान है। अरियान अपने दोस्तों से कहता है जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही है। मैं इन चीजों का कोई परवाह नहीं करता, बस मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मरियम अरियान के पास आकर उससे कहती है तुम्हें पता है कि मैं तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। ये सुनकर अरियान बहुत ही ज्यादा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्त के पास आकर उससे कहता है मरियम को कभी हमारी उम्र की परख से परेशानी होती है और कभी उन्हें दुनिया वालों की फिक्र खाई जा रही है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मरियम राजी हो जाए और वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन दूसरी तरफ अरियान और शेरी के दरमियान जो इख्तिलाफात है वो अब मरियम और अरियान के दरमियान मजीद दूरियां पैदा करेंगे, क्योंकि शेरी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मरियम अरियान से शादी कर ले। वो अपने दोस्तों के पास आकर उनसे कहता है मैं ऐसा क्या करूं कि अरियान मरियम की जिंदगी से दूर चला जाए और शायद वो अब अरियान के साथ कुछ गलत कर ले। अरियान के दोस्त भी अरियान को समझाने की कोशिश करते हैं, अरियान मरियम तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन तुम्हारे और इनकी उम्र के दरमियान जो फर्क है ना वो सिर्फ और सिर्फ इससे परेशान है। अरियान अपने दोस्तों से कहता है जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही है। मैं इन चीजों का कोई परवाह नहीं करता, बस मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मरियम अरियान के पास आकर उससे कहती है तुम्हें पता है कि मैं तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। ये सुनकर अरियान बहुत ही ज्यादा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्त के पास आकर उससे कहता है मरियम को कभी हमारी उम्र की परख से परेशानी होती है और कभी उन्हें दुनिया वालों की फिक्र खाई जा रही है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मरियम राजी हो जाए
और वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन दूसरी तरफ अरियान और शेरी के दरमियान जो इख्तिलाफात है वो अब मरियम और अरियान के दरमियान मजीद दूरियां पैदा करेंगे, क्योंकि शेरी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मरियम अरियान से शादी कर ले। वो अपने दोस्तों के पास आकर उनसे कहता है, मैं ऐसा क्या करूं कि अरियान मरियम की जिंदगी से दूर चला जाए और शायद वो अब अरियान के साथ कुछ गलत कर ले। अरियान के दोस्त भी अरियान को समझाने की कोशिश करते हैं, अरियान मरियम तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन तुम्हारे और इनकी उम्र के दरमियान जो फर्क है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इससे परेशान है। अरियान अपने दोस्तों से कहता है, जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही है। मैं इन चीजों का कोई परवाह नहीं करता, बस मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मरियम अरियान के पास आकर उससे कहती है, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। ये सुनकर अरियान बहुत ही ज्यादा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्त के पास आकर उससे कहता है, मरियम को कभी हमारी उम्र की फर्क से परेशानी होती है और कभी उन्हें दुनिया वालों की फिक्र खाई जा रही है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मरियम राजी हो जाए और वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन दूसरी तरफ अरियान और शेरी के दरमियान जो इख्तिलाफात है वो अब मरियम और अरियान के दरमियान मजीद दूरियां पैदा करेंगे, क्योंकि शेरी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मरियम अरियान से शादी कर ले। वो अपने दोस्तों के पास आकर उनसे कहता है, मैं ऐसा क्या करूं कि अरियान मरियम की जिंदगी से दूर चला जाए और शायद वो अब अरियान के साथ कुछ गलत कर ले। अरियान के दोस्त भी अरियान को समझाने की कोशिश करते हैं, अरियान मरियम तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन तुम्हारे और इनकी उम्र के दरमियान जो फर्क है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इससे परेशान है। अरियान अपने दोस्तों से कहता है, जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही है। मैं इन चीजों का कोई परवाह नहीं करता, बस मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मरियम अरियान के पास आकर उससे कहती है, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। ये सुनकर अरियान बहुत ही ज्यादा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्त के पास आकर उससे कहता है, मरियम को कभी हमारी उम्र की फर्क से परेशानी होती है और कभी उन्हें दुनिया वालों की फिक्र खाई जा रही है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मरियम राजी हो जाए और वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन दूसरी तरफ अरियान और शेरी के दरमियान जो इख्तिलाफात है वो अब मरियम और अरियान के दरमियान मजीद दूरियां पैदा करेंगे, क्योंकि शेरी ये बिल्कुल